So, hello everyone. I am Tanu Agarwal, founder of स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म। मेरा स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया था लॉकडाउन के जस्ट बाद, जब काफी ज्यादा हम लोग इन चीजों में कर रहे थे एंड सारे सोर्स ऑफ इनकम वगैरह बंद हो गए थे। तो देन वी स्टार्टेड फीलिंग कि हाँ, कुछ घर बैठे ही अगर ऐसा हो पाए। तो लॉकडाउन में जहाँ बहुत सारी चीजें नेगेटिव हुई, तो कुछ चीजें ऐसी पॉजिटिव भी हुई कि जहाँ हमें बहुत कम प्राइसेस में और कोर्सेज खुद चल के हमारे घर आ रहे हैं एंड लर्निंग हैज बिकम वेरी इजी। तो आई एम a tarot reader, a angel healer, angel specialist, reiki healer, occult specialist. So I do so many modalities कि सबका मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज मेरे पहले आ चुके हैं और आते रहे हैं। और इवनिंग में मेरे बैचेस अभी भी चलते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैं मॉर्निंग बैच लेकर आई हूँ फॉर ऑल दोज लेडीज जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती ड्यू टू देयर फैमिलीज। सो आप लोग में से बताइए कितने लोग हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ occult का कर रहे हैं। चैट बॉक्स में लिख के बताइए। चैट बॉक्स में लिखकर बताइए आप में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हैं, चाहे वो हीलर हो, जो भी आप करते हैं लिखिए। हाँ, मुस्कान जी ने लिखा टैरो कार्ड रीडर है वो ऑलरेडी। ओके, वेलकम मुस्कान जी, वेरी गुड। रत्ना जी भी कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, मुस्कान जी ने जस्ट स्टार्ट किया है। एंड हु एल्स? ओके। अच्छा, मेघा जी न्यूमरोलॉजी करती हैं, अब टैरो रीडिंग शायद सीखना चाहती हैं। ओके, नाइस। तो ठीक है, इट मीन्स मैं ये मान के चलूंगी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं और कुछ हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं। योगेश जी ऑलरेडी टैरो रीडर हैं। गुड टू नो योगेश जी। रिंकू जी भी टैरो का रीडर भी हैं, रेकी क्रिस्टल हीलिंग करते हैं। सोनम जी भी टैरो रीडिंग जस्ट स्टार्टेड है। तो थोड़ा सा जानना चाहूंगी जो लोग ऑलरेडी टैरो रीडिंग कर रहे हैं वो किस तरह से करते हैं, पर्सनल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, अभी जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है, तो आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट योर रीडिंग्स? तो बताइए। चलो वो कोई बात नहीं, हम लास्ट में बात करेंगे उसके बारे में। तो कम से कम हाँ, योगेश जी ने लिखा नो, नॉट एग्जैक्टली, मतलब ही इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। तो मीनाक्षी जी लिख रही हैं ही इज शी इज अ वीएलआर थेरेपिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। ओके, इट मींस कुछ लोग ऐसे हैं जो टैरो रीडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत ऑकल्ट से जुड़े हैं, और काफी लोग ऐसे हैं जो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं ऑकल्ट में, राइट? तो उनके लिए, जो लोग ऑलरेडी टैरो रीडिंग कर रहे हैं, ये कोर्स उनके लिए भी है। ये कोर्स उनके लिए भी है जो ऑकल्ट में कुछ और कर रहे हैं। ऑब्वियसली टैरो रीडिंग इज अ वेरी बिग टूल जिसके अंदर आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकते हो, क्योंकि ऑकल्ट की जर्नी अकॉर्डिंग टू मी अधूरी है अगर आप टैरो रीडिंग नहीं कर रहे हो। बहुत लोग हैं जिनमें को लगता होगा कि काश मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाती। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि टैरो रीडिंग का कोर्स इज फॉर एवरीवन। और आजकल टैरो रीडिंग कोर्स बहुत पॉपुलर हो रहा है बिकॉज इट इज वेरी इजी टू लर्न, इवन अ स्कूल स्टूडेंट कैन ऑल्सो लर्न दिस कोर्स। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनको ये टैरो रीडिंग कोर्स बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखना बहुत मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, आजकल जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग पीपल हैं, तो डोंट वांट टू नो अबाउट कि वो 80 की एज में क्या कर रहे होंगे, 50 की एज में क्या कर रहे होंगे, या 40s में वो क्या कर रहे होंगे। वो ये चाहेंगे कि मुझे ये बताइए कि आज मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा। ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है इसका नेचर कैसा है, इसकी थिंकिंग कैसी है मेरे लिए, प्लस इसकी इससे ज्यादा मेरी मैरिज होगी या नहीं होगी, या मैं कहीं मूव ऑन हो जाऊं। आजकल के यंगस्टर से क्वेश्चन प्रेजेंट से कनेक्टेड है, उनको नहीं जानना कि 10-15 साल बाद वो क्या कर रहे होंगे, राइट? तो इसीलिए टैरो रीडिंग इज गेटिंग पॉपुलर डे बाय डे, स्पेशली इन यंगस्टर्स। दूसरी चीज, अगर वो यंगस्टर्स सीख रहे हैं या इवन हमारे एज ग्रुप के लोग हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, 1 मंथ में ही अगर कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जिसमें आप 1 मंथ सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, और आप डायरेक्ट अर्निंग स्टार्ट कर दो, क्या कोई और कोर्स ऐसा है? बताइए, क्या आपको लगता है कोई भी ऐसा कोर्स है कि 1 मंथ प्रैक्टिस के बाद ही आप अर्निंग स्टार्ट कर दो? नहीं, कोई कोर्स ऐसा नहीं है। आप स्कूल कॉलेज में भी एडमिशन लेते हो, बच्चे कोई सर्टिफिकेट कोर्स है, कुछ है, उसमें भी टाइम लगता है। लेकिन टैरो रीडिंग इज द कोर्स जो आपको सीखते ही अर्निंग देता है। तो दिस इज नॉट ओनली लाइक हेल्पिंग अदर्स,
इट इज ऑल्सो लाइक अर्निंग योर सेल्फ। बहुत सारी हाउसवाइफ्स हमारे बीच में ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड की फाइनेंशियली हेल्प करना चाहती हैं या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने जाती हैं। अगर आप में से जो हैं जो कहीं ना कहीं मानती हैं कि मैं फाइनेंशियली ब्लॉक्ड हूँ, मुझे हस्बैंड के आगे मांगना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत खर्चे हैं, आजकल सिंगल अर्निंग से काम नहीं चलता है, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए यस। कि आप अगर हाउसवाइफ हैं और अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती हैं और अर्न खुद की कोई अर्निंग चाहती हैं, तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस। श्रद्धा जी ने लिखा, मीनाक्षी जी ने लिखा यस यस यस। और और कोई? सोनम जी भी यही मानती हैं, वेरी गुड सोनम जी। और कोई? पल्लवी जी भी, वेरी गुड पल्लवी जी, गुड टू नो। तो ये मान के चलिए कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी, हम शादी से पहले शायद कुछ अर्न करते थे, हमारे बड़े सपने थे कि हम ये काम कर पाए, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शादी के चक्कर में जॉब छोड़ी या अपना बिजनेस छोड़ा, बाद में बच्चे हुए और फिर हमें छोड़ना पड़ा काम। हमने ब्रेक लिया काम से, लेकिन जब हम ब्रेक ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम जॉब मार्केट से आउट हो जाते हैं। देन वी फील लेस कॉन्फिडेंट। अब 8-10 साल का गैप लेने के बाद अब बच्चे स्कूल जाने लगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, तो उसके बाद हमारे मन में आता है कि अब हम फिर से रीस्टार्ट करें, अब हम अपनी जॉब स्टार्ट करें। लेकिन तब तक हम जब बाहर निकलते हैं मार्केट में अप्लाई करने जाते हैं तो पता चलता है हम तो जॉब मार्केट से बाहर ही हो गए। नोबडी इज विलिंग टू गिव अस जॉब। देना भी चाहते तो फ्री में सब काम कराना चाहते हैं, पैसे कोई नहीं देना चाहता कि नहीं जी, क्योंकि उनको लगता है कि अब इसके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, 8-10 साल के गैप के बाद ये क्या काम करेगी, क्या याद होगा इसे। उनका कॉन्फिडेंस हमसे, और जहां 4 बार रिजेक्शन आता है 5वीं बार हम ही अप्लाई करना बंद कर देते हैं और हमें लगता है कि नहीं भाई अब तो हम गुड फॉर नथिंग हो गए। हमारे अंदर से वो कॉन्फिडेंस चला जाता है जो कहीं पहले हुआ करता था। उसके अलावा कभी कभी ये डाउट्स हमें होते हैं कि हम घर छोड़ के कैसे निकलें, बच्चे पीछे से स्कूल से आएंगे, हम ऑफिस वगैरह नहीं जा पाएंगे, राइट। तो उसके लिए, ऐसे हाउसवाइफ्स के लिए या ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए जो अपनी अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं विदाउट गोइंग एनीवेयर, उनके लिए टैरो रीडिंग कैन बी अ वेरी गुड टूल टू स्टार्ट अर्निंग, टू स्टार्ट देयर जर्नी। ऑकल्ट की जर्नी टैरो रीडिंग करे बिना अधूरी है। आप कितने भी बड़े पीएलआर स्पेशलिस्ट हों, आप कितने ही बड़े आकाशिक रीडर हों, आप कितने ही बड़े एंजल हीलर हों, रेकी हीलर हों, तब भी लोग को आपके पास कब अप्रोच करते हैं? जब आप फ्यूचर बताते हो। सबको फ्यूचर जानना है, हीलिंग सबको नहीं करानी है। मानते हैं ये लोग? सब लोग मानेंगे इस बात को कि हीलिंग कराने हर कोई क्लाइंट नहीं आता, वो ही आता है जिसको विश्वास होता है। और विश्वास ही बस उतना ही होता है कि हाँ जी 1 महीने में कोई फायदा नहीं हो, मैं तो जा रहा हूँ। है ना? सोनम जी कह रही है हाँ ट्रू, तो लिखिए इसमें ट्रू, अगर आपको भाई इस बात से आपको भी एग्री करते हो आप कि हाँ भाई बात बिल्कुल सही कर रहे हो मैम, कि हीलिंग के लिए क्लाइंट नहीं मिलते हैं, क्लाइंट्स आते हैं टैरो रीडिंग के लिए। क्लाइंट आएंगे आपके पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी करने के बाद, कि क्योंकि सबको फ्यूचर जानना है। हाँ, फ्यूचर जब आप बताते बताते उनको अपनी प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, तो फिर वो आपसे कहेंगे हाँ अब आप मेरी हीलिंग भी कर दीजिए। मैं भी बहुत कुछ करती हूँ, आई एम एन आकाशिक रीडर, आई एम ऑटोमेटिक राइटिंग भी मैं करती हूँ, और एंजल हीलर मैं हूँ, रेकी हीलर हूँ मैं, और डाउजी हीलिंग भी करती हूँ, एल रॉड से भी मैं डाउजी वगैरह सिखाती हूँ। तो बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन मैंने देखा है क्लाइंट आपको तभी अप्रोच करता है जब आप टैरो करते हो या फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हो। उसमें आपके घर के लिए, बाहर के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सब आपको इससे जानते हैं। हाँ देखिए रिशिता जी भी लिख रही हैं, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, आई एम अ यंगस्टर एंड हेल्प माई पेरेंट्स। तो ये इतना अच्छा टूल है, मैं इसकी जितनी तारीफ करूं कम है। टैरो रीडिंग आपको सिर्फ एक फ्यूचर प्रिडिक्शन का टूल नहीं है। कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, तो लेट मी टेल यू, इस ये 80% से मतलब बल्कि 90% तक ये एक्यूरेट होता है। 100% मान के चलिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी 100% नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं ना, ये तो ब्रह्मा जी का शाप मिला हुआ है एस्ट्रोलॉजर्स को कि 100% तुम्हारी कोई बात सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 100% अगर वो हमने सही प्रिडिक्शन शुरू कर दी, तो कहीं ना कहीं हम तो भगवान की जगह ले लेंगे ना, फिर तो सब कुछ हम ही बताने लग पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी, लेकिन बहुत सारी चीजों के टूल्स बने जो आज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या टैरो रीडिंग के थ्रू बहुत लोगों की हेल्प कर पाते हैं, उनको डायरेक्शन दे पाते हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। टैरो रीडिंग आपको एक अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कंपेयर करूं, तो मैं नहीं बुराई करती वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द ओशियन, टैरो उसकी सिर्फ एक बूंद होगी।
लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आई हैव सीन एस्ट्रोलॉजर्स जो 10-10 साल से रीडिंग कर रहे हैं, तब भी उनकी रीडिंग की एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं। और टैरो रीडिंग में मैंने अक्सर देखा है, बिल्कुल सेम डे नेक्स्ट डे चीजें हुई हैं, सामने आई हैं। मैं अपने कुछ एग्जांपल्स भी अपने क्लाइंट्स के साथ वो शेयर करूंगी, आपके एक्सपीरियंसेस। तो देन वी विल कम टू नो कि टैरो रीडिंग इज इक्वली, क्या कहेंगे कि इक्वली इफेक्टिव एज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इनफैक्ट आई वुड से कि आजकल के टाइम में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी बेटर मुझे टैरो रीडिंग लगता है। वो क्यों? क्योंकि सपोज आपको, आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, आपने हॉरोस्कोप दिखाया, आपने वो पंडित जी से पूछा कि ये बताइए मेरे बच्चे की एजुकेशन कैसी है, वो बता देंगे कि हाँ जी बहुत अच्छा पढ़ेगा, ये है वो है, एंड अब्रॉड जाएगा, दिस दैट सब कुछ। लेकिन अगर आप जब ये पूछने पे आओगे, अच्छा आपने बोला जी अब्रॉड जाएगा मेरा बच्चा पढ़ने के लिए, तो ये बताइए कौन सी कंट्री में जाएगा, कनाडा जाएगा, अमेरिका जाएगा, या आयरलैंड भेजूं इसे, या यूके भेजूं, आप इसमें से मुझे बताइए कौन सा इसके लिए अच्छा रहेगा। वहां पे एस्ट्रोलॉजर है चुप हो जाएगी। वो ये कहेंगे कि जी कहीं भी भेज दो, बाहर इसका करियर अच्छा है, किसी भी जगह चला जाएगा। हद से थोड़ी बहुत डायरेक्शन बता देंगे, हाँ जी वेस्ट में भेजो। अब वेस्ट में भी आपने अगर दो कंट्रीज देख रखी हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये वाली या ये वाली। टैरो से आप प्रिसाइजली आंसर निकाल सकते हो। मेरे बच्चे का एडमिशन अगर 4 स्कूलों में आया है, तो किस स्कूल में वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, किस स्कूल में उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, जहां वो बहुत अच्छे से ओपनली ग्रो कर पाएगा, वो स्कूल टैरो से पता लगा सकते हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से नहीं पता चलेगा। चॉइसेस के ऊपर टैरो बहुत अच्छा काम करता है। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, उसने बोला एजुकेशन अच्छी है, अब आप उससे ये पूछोगे कि ये बताओ जी साइंस दिलाऊं, ह्यूमैनिटीज दिलाऊं इसे, या कॉमर्स दिला दूं। वहां पे वो कहेंगे नहीं जी एजुकेशन अच्छी है, ठीक है, हाँ 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 इसका योग है, ये इंजीनियर भी बन सकता है, इसका योग है ये अकाउंटेंट भी बन सकता है, ये पढ़ाई अच्छी है तो सब कुछ बन सकता है। और ऑब्वियसली हम जानते भी हैं कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अब यहीं पे प्रॉब्लम पेरेंट्स की स्टार्ट होती है। वो कहेंगे लेकिन भाई इन अच्छों में से मैं कौन सा बच्चे के लिए बेस्ट चूज करूं। एक टैरो रीडर आपको बता सकता है कि आपका बच्चा सबसे ज्यादा फ्लरिश, सबसे ज्यादा पैसा किस में कमाएगा, किस में वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, कैसे वो सबके साथ अच्छे से डील कर पाएगा। आपको प्रिसाइजली अगर कोई आंसर चाहिए तो टैरो रीडिंग कैन हेल्प यू आउट। तो टैरो रीडिंग आपको जहां अर्निंग के सोर्स के तौर पर बहुत हेल्प करता है, उसी लिए घर में जितनी भी आपको गाइडेंस चाहिए होती है उसके लिए भी ये बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट इफ आई टेल यू, तो मैंने जब ये सीखा था टैरो रीडिंग, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, खुद के लिए ही सीखा था। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि एक टाइम था जब मैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती थी, तो एक बार एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन किया मेरे बारे में, मेरी डॉटर के बारे में, क्योंकि मैं बड़ी परेशान, क्योंकि हम पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन यही है, हमारे बच्चे कैसे सेटल होंगे, कहाँ सेटल होंगे, क्या करवाऊं मैं इन्हें। तो मेरी भी यही टेंशन थी एज अ मदर। तो मेरी बेटी जब 10th या 11th में थी तो मैं पूछने चल पड़ी कि हम इसको क्या करवाना चाहिए, क्या करेगी आगे जाके, इसकी एजुकेशन कैसी है एंड ऑल। तो उन्होंने, वैदिक एस्ट्रोलॉजर जो बहुत लर्नेड एस्ट्रोलॉजर थे, 15-20 साल से प्रॉपर मार्केट में बैठे थे, उन्होंने मुझे बोला आप, आपको बेटी जो आपकी है ये पढ़ेगी नहीं, 18 साल के बाद इसकी पढ़ाई छूट जाएगी। एंड आई वॉज लाइक बाप रे ये क्या बता दिया, ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा, बिकॉज माई डॉटर वॉज टॉपर थ्रू आउट द एकेडमिक्स। लेकिन हाँ 11th में मुझे थोड़ा लगता था कि वो परेशान हो जाती है पढ़ के, वो बर्डन बहुत लेती थी, सिंसियर बहुत ही, पूरा दिन पढ़ती थी और कभी कभी रोने लग जाती थी, इतना स्ट्रेस उसको हो जाता था। तो मुझे लगा कहीं हाँ भाई ये तो हमेशा सही बताते हैं पंडित जी, और ये कह रहे हैं तो क्या पता उसका मन ही हट जाए पढ़ाई से। मेरे को ऐसा लगा। अब 18 ईयर्स के बाद बिल्कुल बोल दिया। फिर मैंने उनको बहुत ऑप्शंस पूछे कि अरे मैं तो चाहती थी वो इंजीनियरिंग करे, साइंस साइड लिया है उसने, तो आप मुझे बता दो क्या मैं लॉ करा दूं, क्या मैं कुछ करा दूं। कहते हैं आपको क्या लगता है आसान है पढ़ाई, इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी स्टडीज करना, आप तो इसको जो पहला लड़का मिले 18 के बाद इसकी शादी कर देना। और शादी अभी भी नहीं, 18 में नहीं की तो इसकी शादी होगी भी नहीं। सोचो और बड़ा झटका, एक आजकल के पेरेंट्स जो हम एक बच्चों से उम्मीद पालते हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने टैरो रीडिंग सीखा। टैरो में
बिल्कुल उसका ऑपोजिट आया कि नहीं ये पढ़ेगी भी और एक लेडी की हेल्प से इसकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, दिस दैट, जैसा जैसा टैरो में आया था वैसा वैसा हुआ। एंड नाउ शी हैज डन मास्टर्स, शी डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आफ्टर दैट शी हैज डन मास्टर्स आल्सो एंड शी इज सेटल्ड। तो आपको और कुछ नहीं तो आप जब टैरो अपने लिए भी सीखोगे तो आप अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, आपके हस्बैंड का बिजनेस है अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, किसी के साथ डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब के आंसर्स आपको टैरो दे देगा। आप प्रोफेशनली नहीं भी करोगे तो आप अपने लिए भी इसको बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर बहुत लोग इसमें से ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता हो कि नहीं नहीं मुझे क्या करना है सीख के, मैं तो कल्ट में हुई नहीं और ये चीजें साइंटिफिक नहीं है और कोई मेरे पे विश्वास नहीं करेगा, कोई मुझ पे हंसेगा, तो लेट मी टेल यू, जो शुरू में आपको अपोज कर रहे हैं ना, वही आपके पास रीडिंग कराने आएंगे और वही आपको बोल के जाएंगे जैसा जैसा आपने कहा था वैसा वैसा हुआ। टच वुड, मैंने जब भी किसी की रीडिंग करके दी है उन लोगों ने मुझसे सीखा भी है बाद में कि क्या मैं सीख सकती हूँ, इतनी एक्यूरेसी कैसे है। आपने 4 कार्ड में मेरी जिंदगी पूरी की पूरी सामने रख दी मेरी। एक बार एक लेडी मेरे पास कराने आई थी, उसने सेम ये वर्ड्स बोले थे कि मैं ये सोच भी नहीं पा रही हूँ कि ये कार्ड्स देख के आपने मेरी जिंदगी मेरे सामने खोल कर रख दी। और कितने सारे मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिसमें क्लाइंट मेरे पास क्लाइंट बन के आया, मुझे पैसे दिए और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या मैं लर्न कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि आपने जो जो बताया वैसा वैसा मेरे साथ हुआ। वो 2 साल बाद भी कोई क्लाइंट अगर वापस आया है तो उससे मुझे बताया है कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा ही हुआ जैसा आपने बोला। तो इसीलिए मैं कहती हूँ टैरो रीडिंग का सक्सेस रेट जो मैं कहूंगी, एक्यूरेसी रेट जो बोलूंगी, 90% तक चीजें इसकी एक्यूरेट आती हैं। 10% बाई चांस गलत भी होती हैं तो ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, वो आप 100% बता के भगवान नहीं हो सकते, पर 90% भी किसी चीज की एक्यूरेसी आ रही है तो नॉट बैड। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है अभी इसमें रिलेटेड, क्या आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ पूछना है बीच में? और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे क्योंकि वीडियो ऑन करके जब हम क्लास में बैठते हैं तो थोड़े से हम ज्यादा अटेंटिव होते हैं। ओके, हमें खुद ही अटेंटिव बना आ जाती है। देखिए एज अ टीचर अगर मैं भी पढ़ रही हूँ, अगर मैं वीडियो बंद करके पढ़ाऊंगी ना तो आपको लगेगा मैम से कनेक्शन ही नहीं बन रहा। सामने हम देख तो रहे हैं पर पता नहीं मैम कहाँ से बोल रही हैं, कोई रिकॉर्डिंग चल रही है क्या। जब आई टू आई कांटेक्ट होता है तो हम सुनते भी अच्छा है और आईज के थ्रू वो एनर्जी भी हमें अच्छे से मिलती है। तो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना है तो एक बार वीडियो ऑन करके देखिए बैठ के और फिर फील करिए डिफरेंस। यहाँ जब मैं वीडियो ऑफ करके क्लास अटेंड करती हूँ तो मैं क्या सीखती हूँ और जो वीडियो ऑन करके सीखती हूँ तो कितना मुझे मजा आता है। तो ठीक है, तो ये तो हुआ ये बात कि टैरो रीडिंग हमें क्यों सीखनी चाहिए। और टैरो रीडिंग का ये जो कोर्स है इट इज अ कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स और इसके अंदर आपको टैरो का एक एक कार्ड, टैरो कंसिस्ट ऑफ 78 कार्ड्स, इसके अंदर आपको एक एक कार्ड को रीड करना सिखाया जाएगा, उसको इंटरप्रिटेशन सिखाई जाएगी, कैसे उन कार्ड्स को कनेक्ट करके कैसे कस्टमर को, कैसे क्लाइंट को कनेक्ट करके बताना है, कैसे उसके साथ रेपो बनाना है, एवरीथिंग विल बी टॉट हियर। और ये वो कोर्स है जिसमें 1 मंथ अगर आपने अपना टाइम दे दिया, डेली के 1 या 1.5 आवर मैक्सिमम, तो आप उसके बाद अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। मेरे पिछले बैचेस में मेरे पिछले बैचेस में बहुत सारे लोग हैं जो हाथ के हाथ कोर्स करते ही, आजकल क्या है कि सिर्फ आपको क्लाइंट को अप्रोच नहीं करना, क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा। ऐसे बहुत सारे एप्स हैं, एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रो योगी, बोधि ऐप, बहुत सारे ऐसे एप्स डेवलप हो गए हैं जहां पे लोग जाके, आपको जॉब मिल जाती है, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो और आपके पास क्लाइंट खुद आता है, आपको क्लाइंट नहीं ढूंढना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी आएगा, अरे क्लाइंट कौन ढूंढेगा, कौन बोलेगा, मैं किसी को बोलूंगी कोई मानेगा ही नहीं और मेरे रिश्तेदार हैं वो तो मुझे पैसे ही नहीं देंगे। तो चिंता फ्री हो जाइए, चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि क्लाइंट खुद आपको अप्रोच करेगा। हम आपको वो मेथड भी सिखाएंगे हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ। पिछले स्टूडेंट्स को बुला के हम गाइडेंस दिलवाते हैं ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके कि आपने अप्लाई किया तो करना कैसे करना है, क्या क्वेश्चंस वो पूछते हैं, कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे आप सेलेक्ट होते हो और क्या उनका एक्सपीरियंस है कि ज्वाइन करने के बाद उनको कैसा लगा। अभी कल ही मेरी किसी से बात हुई तो मैं कम से कम 4-5 लोगों को ऐसों को जानती हूँ जो टैरो रीडिंग से या इन एप्स के माध्यम से 5 से 6 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं।
एंड ट्रस्ट मी, मैं फैक्ट्स की बात करती हूँ जिनको डायरेक्टली जिन लोगों ने मुझे बताया है और दिखाया है अपने ऐप पे कि देखो जी मेरी इनकम देखो। एक पर्सन मुझे मिले थे एक अवार्ड फंक्शन में, बहुत लर्नेड टैरो रीडर, ये है एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रो टॉक के ऊपर। उन्होंने खुद मुझे अपना वॉलेट दिखाया कि तनु जी देखो कितने रुपए है मेरे वॉलेट में। 70 लाख रुपीज अर्न किए थे 2 इयर्स में उन्होंने। कैन यू बिलीव दैट? इसमें इतना पैसा आ गया है जब से ये एप्स वगैरह डेवलप हुए हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आज अगर हम मार्केट में शॉपिंग करने नहीं जाते, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं घर बैठ के, अमेजोन, राइट? तो अमेजोन, मिंत्रा, ब्लिंकिट, जेप्टो, कितने सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो गए जहां हमें मार्केट जाने की जरूरत नहीं, घर पे ही सर्विस मिल रही है। इसी तरह जब एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टॉक, जब खुद एस्ट्रोलॉजर के रीच में हो गया, लोग आज का सारा बिजनेस कहाँ से हो रहा है? इंटरनेट से हो रहा है, राइट? इंटरनेट के थ्रू ही देखिए हम लोग कनेक्टेड हैं। तो ये मान के चलिए कि लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपको उनको अप्रोच नहीं करना, बस आपको क्या करना है, अपने लाइफ का 1 महीना टैरो रीडिंग सीखने को देना है। फिर आप रजिस्टर हो जाइए, वहां पे सिलेक्ट हो जाइए, एंड फिर मिरेकल्स लेट मिरेकल्स हैपन। अभी कल ही मेरी एक स्टूडेंट है, वो हमारे, अभी पिंकी जी शायद आई नहीं है, तो उन्होंने खुद बताया उनकी एक नोन टू है, टैरो रीडिंग के थ्रू वो अभी उन्होंने अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया, 3-4 महीने में। 3-4 महीने में ही उनका लेवल पहुंच गया है कि शी इज अर्निंग 62,000 फ्रॉम एस्ट्रोटॉक। और वो भी अपनी मन मर्जी के टाइम देकर, ये भी नहीं कि आपको एक जॉब करनी है, आपको इस टाइम बैठना पड़ेगा, इस टाइम उठोगे, आप अपनी मर्जी के हिसाब से टाइम सेट करोगे। हस्बैंड वगैरह सब चले गए, घर का काम फ्री हो गया, हमने 12 बजे अपना ऐप ऑन किया, हमने कंसल्टेशन किया 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, फिर हमने फ्री हो गए, बीच में बच्चों के लिए लंच बना लिया, फिर शाम को फिर जो इतना भी फ्री टाइम है आप उसका यूज करके लैक्स में भी अर्निंग कर सकते हो। डेली 5 से 6 घंटे या 7-8 घंटे दे के आप 50 से 60 हजार रुपए महीना कमा सकते हो। एंड देर इज नो लुकिंग बैक। एक बार आप उस लेवल तक पहुंच गए, करते 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 वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, आप लैक्स में भी अर्न करते हो, क्योंकि आपको बाहर के भी क्लाइंट्स मिलते हैं, कनाडा के, यूएस के, क्योंकि हिंदुस्तानी हर जगह है। और ऐसा नहीं है, टैरो रीडिंग इज अ यूरोपियन कॉन्सेप्ट, और यूरोपियन लोग भी बहुत मानते हैं टैरो रीडिंग को। यू विल फाइंड टैरो रीडिंग एवरीवेयर। आप फॉरेन में चले जाइए, वहां पे भी टैरो रीडिंग रीडर्स की डिमांड है। तो इससे आप अपने परिवार की हेल्प कर सकते हो थ्रू टैरो रीडिंग। क्योंकि परिवार में जब हम कोई बड़ा एक्शन लेने वाले होते हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी है मुझे, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा यार, 4 प्रॉपर्टी बता रहा है डीलर, तो इसकी बड़ी तारीफ कर रहा है, लेकिन क्या पता ये डीलर हमारे पैसे फंसवा दे। टैरो रीडिंग में आपको पता चल जाएगा कि भैया यहाँ आपके पैसे फंस सकते हैं और यहाँ पे ये बंदा सही है। मैंने एक बार अपने मेरे ब्रदर ने मुझसे एक पर्सन की चेकिंग कराई कि भाई मैं यहाँ इसके साथ बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, तो बताओ मैं करूँ कि नहीं करूँ। फॉरेन में उसका सामान जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करता है वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उस पर्सन की निकाली पर्सनैलिटी, क्योंकि टैरो में सब कुछ चीजों का आंसर है, पर्सनैलिटी भी निकल कर आती है। तो पर्सनैलिटी निकाली तो मैंने कहा ये बंदा तो धोखा देगा, ही इज अ चीटर, ये तेरे पैसे फंसवा देगा, भाग जाएगा। और हफ्ते भर बाद उसने इधर से उधर से सोर्सेज से पता करवाया, तो उसने कहा बिल्कुल सही, आपने जो बोला था बिल्कुल वैसा ही है। उसकी रिपोर्ट यही आई है कि वो बंदा तो पता नहीं कितने लोगों के पैसे लेके भाग चुका है ऑलरेडी, मेरे भी पैसे फंसवा देता। तो इस तरह आप अपने घर में भी इसको यूज कर सकते हो। आपके हस्बैंड को कौन सी जॉब करनी चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको बच्चे को कौन सा स्कूल लेना चाहिए, क्या करियर सिलेक्ट करना चाहिए, एवरीथिंग कैन बी आंसर्ड थ्रू टैरो रीडिंग। ओके। और ये मैंने कई बार टैली किया है, इवन मैंने ऐसे भी टैली किया है कि सेम क्वेश्चन जब टैरो से पूछे गए और सेम क्वेश्चन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हॉरोस्कोप दिखा के पूछे गए, आंसर्स वर एग्जैक्टली सेम। अभी रिसेंटली मैंने किसी एक की रीडिंग की थी, तो उन्होंने यही बोला कि हाँ मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी, उन्होंने भी वही यही बोला जो आपने मुझे बताया है। लेकिन एक ही पर्सन का भविष्य अगर देखा जा रहा है, तो वो अलग अलग तो नहीं आएगा टैरो में, कि टैरो से कुछ और भविष्य आएगा और एस्ट्रोलॉजी में कुछ और लिखा हुआ है। वो सेम ही आएगा, बशर्ते कि आपका एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर दोनों ही ठीक है, आपको ठीक से नॉलेज है। ओके। तो चलिए फिर मैं आज क्योंकि मैं चाहती हूँ जो लोग यहाँ आए हैं कुछ ना कुछ सीख कर जाएं, कुछ ना कुछ लेकर जाएं। क्लास अटेंड की है, वर्कशॉप, फ्री वर्कशॉप जरूर है, लेकिन कुछ सिखा के आपको भेजूंगी। कल सेकेंड डे रहेगा इस वर्कशॉप का, तो वो भी मैं चाहूंगी कि सब लोग जरूर अटेंड करें, क्योंकि कल का जो सेशन होगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल सेशन होगा
क्योंकि अभी जितने लोग हैं जो टैरो के बारे में नहीं जानते, कार्ड्स क्या है, टैरो कार्ड्स कैसे हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो वो आज हम जानेंगे। एंड टुमारो वी विल लर्न अबाउट हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू रीड द कार्ड्स। कल हम कार्ड्स की रीडिंग सीखेंगे। वेलकम पिंकी जी, अभी अभी मैंने आपका नाम लिया ही था कि अरे पिंकी जी अभी तक आई नहीं। कैसे हैं आप? नहीं, मैं सुन रही थी, अब मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। अच्छा अच्छा, हाँ कैमरा ऑन नहीं था तो इसलिए आप दिखे नहीं। हाँ, फिर तो आपने सुना। किचन में काम कर रही थी ना, मैंने कहा चलो अभी थोड़ी देर में अटेंड करती। यही है हमारी पिंकी जी जिनके बारे में बता रही थी कि इन्होंने ही मुझे कल बताया था कि इनकी एक फ्रेंड है जो यहाँ से 61,000 तक वो अर्न कर रही है एस्ट्रोटॉक से, राइट? और पिंकी जी के खुद के हस्बैंड भी 5 से 6 लाख रुपए महीना एस्ट्रोसेज से, एस्ट्रोटॉक से ही कमाते हैं। तो इट कैन बी अ फुल प्लेजर प्रोफेशन एज वेल। और कोई कोर्स मुझे लगता है ऐसा नहीं है जो 1 मंथ का इन्वेस्टमेंट के बाद ही आपको इतनी अच्छी इनकम दे दे, वो भी घर बैठे, जिसमें आपको कहीं नहीं जाना। अपनी तो हेल्प करोगे ही करोगे, साथ में अर्निंग का सोर्स भी बनेगा। आपको वैसे भी क्लाइंट्स मिलेंगे, आपके घर के आसपास वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त। माउथ पब्लिसिटी से आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि टैरो सबको करानी होती है, फ्यूचर सबको जानना है। चाहे जिंदगी में एक बार कराई होगी, हाँ हमें, मुझे लगता है हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो कम से कम एक बार अपना हॉरोस्कोप दिखाने ना गया हो, राइट? चलिए मैं जरा स्क्रीन शेयर करूंगी, लेट मी चेक। मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? पिंकी जी बताएंगे, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? टैरो की पीपीटी मैंने खोली है। आ रही है मैम, आ रही, क्लियर आ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो हमारा ये जो कोर्स है, टैरो मिस्ट्री, टैरो के जो राज है, आज हमें कुछ कुछ तो पता चल ही जाएंगे कि टैरो कैसे वर्क करता है, टैरो है क्या। टैरो के जो होते हैं, दीज आर कार्ड्स। मैं अपने टैरो कार्ड भी सबको शो कर दूं। टैरो के जो कार्ड्स होते हैं, ये ताश के पत्तों की तरह आपको नजर आएंगे, लेकिन इन पे पिक्चर्स बनी रहती हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको इन पे पिक्चर्स नजर आएंगी। प्लीज गिव मी अ मोमेंट, लेट मी पिन माई सेल्फ। तो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह कार्ड्स होते हैं, और ये इस तरह की पिक्चर्स इस पे डिफरेंट डिफरेंट बनी रहती हैं। टैरो कार्ड्स आपने भले ही खरीदे ना हो, लेकिन कभी कोई टैरो रीडिंग करवाई हो या वीडियोस में देखे होंगे। तो ये मैं बता दूं, ये ताश के पत्ते जैसे लगते हैं, तो ये कहीं कभी ना कभी यूरोप में इस ये ताश ही थी, ये प्लेइंग कार्ड्स ही थे। तो किसी टाइम यूरोप में 15th सेंचुरी में ये प्लेइंग कार्ड्स का ही एक रूप था। इनको पार्टीज में खेला जाता था, खेलने के लिए यूज किए जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे इनका यूज किया जाने लगा रीडिंग में, डिवाइनेशन टूल के तौर पर। फिर इसको प्रोहिबिट कर दिया गया खेलने के लिए। आज भी अगर आप अमेजोन पे सर्च करोगे तो कहीं कहीं इसको लिखा रहता है टैरो प्लेइंग कार्ड्स। लेकिन हमें प्लेइंग कार्ड्स की तरह इनको यूज नहीं करना है। ये हमारे बड़े डिवाइन होते हैं, बड़े डिवाइन टूल्स हैं जो हमें देते हैं इस चीज का इंसाइट कि आगे क्या होने वाला है, क्या हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, कैसे क्या होगा। एवरीथिंग कैन बी टोल्ड बाय टैरो। अब इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या होता है। टैरो किस किस चीज के आंसर दे सकता है, टैरो से आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मेरा तो खैर यही मानना है, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन एंड टैरो विल आंसर यू। बस क्वेश्चन का आंसर निकालना आना चाहिए, क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। टैरो हर चीज का आंसर देती है, ये हमें यस या नो बताती है। सपोज आपको कोई क्वेश्चन मन में आता है कि क्या मेरा ये काम हो जाएगा, यस या नो। क्या मेरे बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा, क्या ये कनाडा में सेटल हो पाएगा। ऐसे वाले जिसका आंसर यस या नो में है, वो आप टैरो से निकाल सकते हो कि हाँ यस या नो, ये काम होगा या नहीं होगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता देगा।
प्रेजेंट ही नहीं बताता, पास्ट ही नहीं बताता, ये फ्यूचर भी बहुत अच्छा बताता। फ्यूचर तो इसे पूछते ही पूछते हैं, लेकिन आप किसी क्लाइंट का पास्ट और प्रेजेंट भी बता सकते हो। यहाँ जी पास्ट में आपके फाइनेंसेस ऐसे थे, प्रेजेंट में आप इसको ऐसे दिखाई दे रहा है मुझे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी दिख रही है, और फ्यूचर में आगे अच्छा है या बुरा है वो भी आप उन्हें बता दो। गाइडेंस दी जा सकती है टैरो की, कि सपोज कोई बंदा जॉब ढूंढ रहा है और वो पूछता है मैं क्या करूं कि जो मुझे जॉब मिल जाए, मेरे को मिल नहीं रही है, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो गाइडेंस कार्ड भी निकालते हैं और टैरो से गाइडेंस दे सकते हैं। टैरो से हम किसी भी काम के होने के लिए, होने में जो अड़चने आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वो बता सकते हैं। कोई काम आपने एक्शन तो ले लिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा। सपोज मैंने डिसाइड कर लिया कि एक पर्सन ने कि मैं ना जॉब छोड़ के बिजनेस करूंगा, तो उसका वो एक्शन का रिएक्शन क्या होने वाला है, क्या उसको छोड़नी चाहिए जॉब या नहीं छोड़नी चाहिए। या किसी बच्चे की शादी कर रहे हैं हम जानना चाहते हैं कि इस लड़के को हमने जो पसंद किया है, तो इसकी शादी का रिजल्ट क्या होगा, कल को ये इससे शादी करती है तो क्या रिजल्ट रहेगा, वो टैरो बता देगी। जबकि ये चीज हॉरोस्कोप में नहीं आती है। हॉरोस्कोप में हम क्या करते हैं, हम ये पूछते हैं कि हाँ जी कितने गुण मिल रहे हैं पंडित जी, वो गुण बता देते हैं, आप शादी हो जाती है। लेकिन टैरो में आपके पास अगर 10 ऑप्शंस हैं, अरेंज मैरिज में बहुत ऑप्शंस मिलते हैं क्योंकि, तो आप 10 के 10 लड़कों के साथ अपनी बेटी का चेकिंग कर सकते हो कि इसके साथ इसकी लाइफ कैसी दिख रही है, इसके साथ इसकी लाइफ कैसी दिख रही है। और ये जो पर्सन सामने जिसका रिश्ता आया है मेरी बेटी के लिए या इस बेटे के लिए, उसकी बंदे की रियल पर्सनैलिटी क्या है। एक तो होती है जो बताई जाती है कि बड़ी लड़की बड़ी घरेलू है, ले आओ जी आंख बंद करके, बड़ी शरीफ लड़की है, लेकिन आप पर्सनैलिटी आपको बता देगी कि वो एक्चुअली कैसी है। चाहे लड़के के लिए लड़की लानी हो या लड़की के लिए लड़का लाना हो, प्लस लाइफ कैसी रहेगी। कई बार होता है बच्चे आजकल लव मैरिज बहुत करते हैं, तो लव मैरिज में भी आप चेक कर सकते हो, तसल्ली ले सकते हो कि हाँ भाई लाइफ मुझे ठीक लग रही है, हाँ भाई चल ठीक है निश्चिंत हो जा, बच्चे की शादी करते हैं। हेल्थ के बारे में आप जान सकते हो, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली, कोई बड़ी बीमारी का तो लक्षण नहीं आए। कई बार लोग बड़े परेशान होकर आपके पास आएंगे जी मेरी हेल्थ बता दो, मैं बड़ी बीमार सी रहती हूँ, तो आप बता सकते हो कि उसके लिए गाइडेंस क्या है, कैसे वो ठीक होगी, क्या उसको करना चाहिए, फ्यूचर में उसकी हेल्थ आपको कैसी दिखाई दे रही है। टैरो की बहुत अच्छी मुझे चीज लगती है कि पर्सनैलिटी, जो रियल पर्सनैलिटी जो सामने आती है, वो बता देता है टैरो एक कार्ड से। फाइनेंसिस बता सकता है, करियर बता सकता है, थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस बता सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल प्रिडिक्ट कर सकता है टैरो। मैं इसके लिए मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मैं अपनी बाकी क्लासेस में भी कर चुकी हूँ, जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स वो जानते हैं। कि मैंने एक बार, एक मेरे पास लेडी आई, उसका हस्बैंड से झगड़ा चलता था, उसने मुझसे पूछा कि वो क्यों लड़ते हैं। मैंने, मेरे कार्ड्स ने बताया कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल है। मैंने उसको बोला, वो लेडी नहीं मानी, उसने बोला नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे हस्बैंड तो अपना फोन वोन सब मेरे सामने ही पड़ा रहता है दीदी, ऐसी कोई बात ही नहीं है, कुछ नहीं छुपाते, सामने से मेरी तो सारी बातें होती हैं, फोन भी उनका ओपन रहता है क्योंकि कोई किसी का शक होगा ना, वो फालतू मैसेजिंग करते दिस एंड दैट। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उनको बता दिया जैसे भी था। 2-3 महीने के बाद वो आई मेरे पास और उन्होंने पूरी बात शेयर की रोते रोते कि कैसे उनकी बेटी ने उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल पकड़ा और किस तरह उनके हस्बैंड इन्वॉल्व थे। तो टैरो गलत नहीं बताती है, टैरो से आप सब कुछ पता कर सकते हैं। और फिर उसके बाद चलो ठीक है, भगवान की दया से सब ठीक हो गया उनकी फैमिली में, लेकिन हाँ चीजें सामने आ जाती। अब हम थोड़ा सा सीखेंगे कि टैरो में क्या क्या चीजें आप देखोगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, टैरो में होते हैं 78 कार्ड्स, और हर कार्ड का पे एक कलर है, एक पिक्चर है। तो आधी चीजें तो आपको कार्ड की शक्ल देखते ही पता चल जाएंगी। लेट मी कम बैक टू यू ऑल। तो मैं बताना चाहूंगी कैसे पता चलेगी, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है जब हम किसी को देखते हैं, तो उसकी शक्ल, उसका फेस, वो पर्सन कैसा दिख रहा है। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप कहीं बहुत अच्छे से तैयार त्यूर होके गए हो तो वो कहे अरे वाह बड़ी ही डिसेंट लेडी है, और अब हम गंदे से कपड़े पहन के बिना मेकअप के ऐसे ही बैठ जाए घर में भी, तो हमारे पास फर्स्ट इंप्रेशन किस चीज का पड़ता है, बंदा अपीयरेंस क्या हो रहा है, कैसा दिख रहा है वो, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा फोन हाथ में लिया हुआ। तो ये हम उसी से बंदे को आधा जज कर लेते हैं कि वो दिख कैसा रहा है। वीडियो ऑन करेंगे तो और अच्छा लगेगा। प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए अगर कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो, रिकॉर्डिंग वैसे बाद में शेयर होगी। अब ये कार्ड देखिए, इस कार्ड की शक्ल क्या बता रही है।
बहुत सुंदर लग रहा है ना ये कार्ड। अभी आपको कुछ नहीं पता कि ये कार्ड क्या कह रहा है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही। सिंपली बोले कि कार्ड देख के क्या लग रहा है। कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ पॉजिटिव सी फीलिंग आई, राइट? राइट, यस 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 लिखिए। हाँ, वेरी गुड। यस लिखा सबने। पॉजिटिव फीलिंग आ रही है तो हर कलर कुछ कहता है। कार्ड का कलर ही बता देता है कि ये कार्ड यस बोल रहा है या नो बोल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग ये कार्ड क्या बोल रहा है, यस बोल रहा है या नो बोल रहा है? लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। पॉजिटिव फीलिंग, यस कार्ड, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया। देखिए आप लोग थोड़े से टैरो रीडर बन गए हैं कि आपको कार्ड देख के पता चल रहा है कि ये यस बोल रहा है। अब मैं एक और कार्ड आपको दिखाती हूँ। ये कार्ड आपको क्या लगता है, ये यस बोल रहा होगा या नो बोल रहा होगा? कार्ड का कलर ही क्या बता रहा है आपको, कलर के हिसाब से बताइए। नो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह। आपने पहली बार कार्ड देखे और यस नो भी प्रेडिक्ट कर लिया। तो ये कार्ड बोल रहा है नो। तो इस तरह टैरो में जो कार्ड की अपीयरेंस है वही सब कुछ बताती है। आपको बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये, इसको सीखना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ हर कलर का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे टैरो में कलर्स काम करते हैं। क्योंकि यही रीडिंग में हम यूज करते हैं कि किसी कार्ड का कलर क्या है। उस कार्ड में अगर रेड कलर बहुत है तो रेड कलर शो करता है एनर्जी, रेड कलर शो करता है अग्रेशन, डेंजर, लव, डिजायर, ब्लड रिलेटेड इश्यूज। ओके। व्हाइट कलर अगर किसी कार्ड में होगा, व्हाइट किस चीज का कलर होता है, एंजल्स का कलर होता है। एंजल्स कभी हम पूजा पाठ करें तो कैसी फीलिंग आती है व्हाइट कलर को देखकर, कि बड़ा पीसफुल लगता है, राइट? तो पीस का कलर है व्हाइट, प्योरिटी, फेथ, इनोसेंस, प्योर हार्टेड। क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स में ऐसे हैं पिक्चर्स जिसके अंदर पर्सन ने व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहने। व्हाइट कलर के क्लोथ्स कहीं दिख जाएं तो ये समझ लीजिए ये बंदा बहुत ही शांत है, बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही सेक्रेड है, प्योर फीलिंग्स है इसकी। तो व्हाइट कलर शो करता है प्योरिटी, जैसे कि इस कार्ड में दिख रहा है। ये देखिए, इस कार्ड में जो पिक्चर है, लेडी है, इसने व्हाइट क्लोथ्स पहने हैं। तो व्हाइट कलर शो करेगा प्योरिटी, पीस। ब्लैक कलर, जैसे मैंने ब्लैक कार्ड अभी दिखाया था, वो दिखाता है नेगेटिविटी, डार्कनेस, मिस्ट्री, बर्थ रिबर्थ, बैड लक। ग्रीन कलर जब भी किसी कार्ड में होगा तो वो शो करेगा प्रॉस्पेरिटी। बहुत सारे कार्ड हैं जिनमें ग्रीन कलर बहुत ज्यादा है, जैसे ये कार्ड है, तो ये कार्ड शो करेगा प्रॉस्पेरिटी। येलो कलर अभी हमने देखा था, येलो कलर वो शो करता है पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस, मेच्योरिटी। फिर ऑरेंज कलर शो करेगा सेक्रीफाइस, प्लेफुलनेस, सेंट कलर। ब्राउन कलर शो करेगा डाउन टू अर्थ, अर्थली कनेक्शन। पिंक कलर शो करेगा लव एंड अफेक्शन, रोमांटिक होना, रोमांस शो करेगा पिंक कलर। गॉट इट? तो ये कुछ कलर्स हैं जो हम सीख गए हैं, और हमने कार्ड को देख के बता भी दिया ये कार्ड यस कह रहा है या नो कार्ड है, या पॉजिटिव है दिखा रहा है या नेगेटिव दिखा रहा है ये कार्ड हमें। तो उसी के हिसाब से हम फ्यूचर टेलिंग करते हैं कि कार्ड कैसा निकल कर आया वही आपका फ्यूचर है। कार्ड अगर नेगेटिव आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो आगे जाके लाइफ जरा थोड़ी सी परेशानी वाली है। अब अब कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आएगा कि देखो हमें फ्यूचर क्यों जानना है, हम चेंज तो कर नहीं सकते, ये तो भगवान ने लिख के भेजा है। तो उनके लिए ये आंसर है कि देखिए, कल आप घर से, कल घर में कल दिल्ली में बारिश होगी, अगर आपको पता चल जाएगा तो आप छतरी लेके निकल जाओगे, तो भीगने से बच जाओगे। तो अगर आपको किसी चीज का रिजल्ट पहले ही पता है कि भाई तुम इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे और आपके साथ फ्रॉड होगा, या आपके पार्टनर आपका पैसा खा जाएंगे, या आप मुझे डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हो, तो आप वो कम करने से रुकोगे ना, बचोगे ना? तो क्या होगा? लॉस अगर आना भी है तो थोड़े में टल जाएगा। हम किस्मत नहीं बदल सकते, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड। उसका जो इफेक्ट है इट कैन बी रिड्यूस्ड, और अगर किसी में मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है तो उसको इनहेंस भी किया जा सकता है। हम कहेंगे बड़ा अच्छा टाइम आ रहा है,
लेकिन उसको सबसे ज्यादा उसका बेनिफिट कैसे उठाना है वो आप टैरो की हेल्प से बता दोगे कि आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, आप ये काम कर लो, देखो आपकी तो किस्मत बदलने वाली। क्योंकि कई बार हमारे ग्रह बहुत अच्छे बन रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी कहते हैं ना कि हम इग्नोरेंस से उन अच्छे टाइम को भी गंवा देते हैं। तो टैरो आपको बता देगा कि आगे का टाइम कैसा है, रिलेशनशिप आगे जाके कैसे होने वाले हैं, आपके अपने मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, फ्यूचर में इंप्रूव होंगे या नहीं होंगे, आप जिस लड़की को बहू बनाकर घर ला रहे हो उसके साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा, एवरीथिंग कैन बी टोल्ड बाय टैरो कार्ड्स। इवन कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि टैरो मैं एस्ट्रोलॉजी से भी ऊपर रख देती हूँ, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसा मैंने अभी भी कुछ शेयर किया। और एक चीज, एक एक्सपीरियंस और शेयर करूंगी कि मैंने एक मेरा ब्रदर था, उसकी सेकंड मैरिज का सीन था, और सेकंड मैरिज के समय तीन या चार हमने एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया। तो एस्ट्रोलॉजर ने एक ही सुर में बोला कि नहीं, ये शादी नहीं चलेगी, इस लड़की से शादी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ टैरो में आया कि नहीं, शादी बहुत अच्छी रहेगी। हम कंफ्यूज भी बहुत हुए क्योंकि तीन एस्ट्रोलॉजर सेम बात बोल रहे थे। टैरो में आया कि भाई कोई चिंता की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी रहेगी, एंड टचवुड शादी कैंसिल नहीं की हमने टैरो पे विश्वास करके, एंड नाउ दे आर अ हैप्पी मैरिड कपल। जैसा टैरो में आया था वैसा ही निकली उनकी मैरिज, बहुत अच्छी रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे में सोचो, अगर हम एस्ट्रोलॉजर की बात, तीन एस्ट्रोलॉजर सेम बात बोल रहे हैं, तीनों की गलत हो गई। क्योंकि एक चीज और भी है, एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं कहूंगी कि एस्ट्रोलॉजर्स गलत थे, हो सकता है उस लड़की का टाइम, डेट ऑफ बर्थ गलत हो। टाइम ऑफ बर्थ गलत नोट कर लिया तो पूरी किस्मत ही बदल जाएगी। 9 बजे की जगह 10 बजे लिख दिया गलती से डॉक्टर ने, किसको याद रहता है कि मैं किस टाइम पैदा हुआ था। कई बार चेंजेस आ जाते हैं, मदर को याद था, अरे हाँ मुझे लग रहा है मॉर्निंग में हुए थे तुम पैदा, तो कुछ भी अंदाजे से टाइम लिखवा दिया, तो उससे क्या होगा, पूरा हॉरोस्कोप गलत हो जाएगा। लेकिन टैरो में हमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती, हमें टाइम ऑफ बर्थ की भी जरूरत नहीं होती, और हम किसी भी पर्सन की प्रेजेंट वाइब्रेशन के हिसाब से, सपोज श्रीजीत जी हैं और ये चाहें कि भाई मैं इनके लिए कार्ड निकालूं, तो मैं बिना इनको पहचाने, बिना इनको जाने, मैं इनके लिए भी कार्ड रीडिंग कर सकती हूँ और वो ठीक आएगी। तो इसलिए यहाँ पे इसका ये एडवांटेज है, आपको टाइम ऑफ बर्थ याद नहीं है, आपको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तब भी टैरो हो सकती है। टैरो कैन बी डन ऑन फोन ऑल्सो। हम ऑनलाइन सेशंस में भी टैरो रीडिंग कर लेते हैं। खैर एस्ट्रोलॉजी भी आजकल तो हो जाती है ऑनलाइन में, पहले हमें जाना पड़ता था, अब तो ऑनलाइन के आने के बाद हम सब कुछ करने लगे। तो अब हम आ जाते हैं, हम कौन से कार्ड्स पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे राइडर एंड वेट कार्ड्स। राइडर एंड वेट कार्ड्स जो ये है, जो मैं यूज करती हूँ, और ये सबसे बेस्ट है। काफी सारे टाइप के कार्ड्स आते हैं, ओशो ज़ेन आते हैं जो मेडिटेशन के लिए ज्यादा यूज होते हैं, एंजल कार्ड्स आते हैं जो एंजलिक मैसेजेस लेने के लिए यूज होते हैं, लेकिन फ्यूचर टेलिंग के लिए बेस्ट कार्ड जो है, जिनकी रीडिंग बहुत एक्यूरेट होती है, जो विच आर वेरी इजी टू लर्न, दीज आर राइडर एंड वेट कार्ड्स, जो मैं आपको सिखाऊंगी। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 78। इसमें दो तरह से सूट्स होते हैं, एक होते हैं माइनर आर्कना कार्ड्स, दूसरे होते हैं मेजर कार्ड्स। तो माइनर कार्ड जो होते हैं उनमें 4 तरह के सूट्स होते हैं, जैसे हमने ताश के पत्ते देखे हैं ना सबने, उसमें एक डायमंड होता है जो रेड कलर की ईंट जिसको बोलते थे हिंदी में, मुझे नहीं पता वो डायमंड बोलते हैं इंग्लिश में। अगर आप लोग ताश खेलते हो तो यू कैन कनेक्ट विद यू योर सेल्फ। तो एक उसके अंदर ऐसे ऐसे करके होता है, तो 4 सूट्स होते हैं हमारे ताश के पत्तों में। ऐसे ही 4 सूट्स होते हैं टैरो में। एक होते हैं पेंटिकल्स, दूसरे होते हैं कप्स, तीसरे हैं स्वॉर्ड्स, और चौथे हैं हमारे वॉन्ड्स। तो 4 तरह के सूट्स होते हैं, और हर तरह के सूट के 14 कार्ड्स होते हैं। 14 × 4 हो गए 56, बाकी बचे 22। 22 हमारे होते हैं मेजर आर्कना के कार्ड्स। तो जो माइनर आर्कना के कार्ड्स हैं, दे कैन बी चेंज्ड, वो कर्मा बेस्ड कार्ड्स होते हैं। सपोज मैंने देखा किसी बच्चे की स्टडीज फ्यूचर में, भाई मेरे को हिलती डुलती दिख रही है, भाई ये पढ़ेगा नहीं बच्चा, इसका पढ़ाई से मन हटता दिख रहा है, तो मैं उसको बोलूंगी कि ना बेटा पढ़ना शुरू कर दे, और अगर उसने पढ़ना शुरू कर दिया तो उसकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो ये जो माइनर आर्कना के कार्ड्स हैं, दे कैन बी चेंज्ड। सपोज कि मेरे को दिख रहा है कि मेरा आने वाला टाइम फाइनेंशियली मेरे को प्रॉब्लम देके जाएगा, तो मैं अगर उसको पहले से ही इम्प्रूव करना शुरू कर दूं, रेमेडीज करना स्टार्ट कर दूं, या मैं थोड़ा सा पैसा सेव करना शुरू कर दूं, तो वो जो बुरा टाइम आने वाला है वो टल जाएगा, राइट? प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होगी। तो माइनर आर्कना के कार्ड जब भी आते हैं,
तो हम गाइडेंस देते हैं क्लाइंट को कि हाँ चिंता मत करो, हम आपको रेमेडीज बता रहे हैं, ये करिए आप, रेमेडीज आप चेंज भी कर सकते हो। तो किसी चीज का वही छतरी ले ली हमने, हम बच गए। लेकिन मेजर कार्ड जो होते हैं उसमें हमारे कर्मा का रोल नहीं होता है। जो मेजर कार्ड्स होते हैं वो स्पेस कार्ड भी उनको कहते हैं, कहते हैं ना ये तो डेस्टिनी ने लिख के भेजा, ये तो होना ही है, इसमें आप कुछ भी कर लो, आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर मेजर आर्कान के कार्ड किसी की रीडिंग में ज्यादा आ रहे हैं तो हम कहेंगे तो किस्मत से लिखवा के लाया है। तो अगर कोई बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहा है मेजर आर्कना का, तो भी हम कहेंगे भैया इस तो कुछ नहीं भी करेगा ना तो पैसा तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे पंडित जी भी कई बार एस्ट्रोलॉजर देख के बताते हैं, अरे भाई इसकी तो कुंडली में राज हो गए, इससे तो कुछ नहीं भी करेगा तो पैसा तो आना ही है। तो इस तरह मेजर आर्कना के कार्ड हैं जिसमें आपके कर्मास का रूल इतना नहीं होता, वो डेस्टिनी ने आपको दे के भेजा है। अगर दुख आएगा तो वो भी आके ही रहेगा, और सुख आना है, अच्छी टाइम आना है तो वो भी आके ही रहेगा। ये फिक्स्ड होते हैं। समझ आ गया? अब हर कार्ड के जितने भी हमारे ये हैं सूट्स, ये हर कोई ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से मिलके बनी है, फायर, वाटर, अर्थ, एयर एंड स्काई एलिमेंट। तो वॉन्ड जो है हमारे इसके अंदर वो रिप्रेजेंट करते हैं फायर, कप्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं वाटर एलिमेंट, पेंटिकल्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ एलिमेंट, स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं एयर एलिमेंट, और मेजर कार्ड जिसकी हमने बात की अभी, डेस्टिनी कार्ड जो है वो कहलाते हैं स्काई एलिमेंट। अभी आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी कि ये है कैसे, वॉन्ड्स क्या है, कप्स क्या है। हम्म तो ये जो कार्ड है ये है वॉन्ड। जो मैं कहती 4 सूट्स हैं उसमें वॉन्ड देखिए ऐसा दिखेगा। ये है एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, जिसके अंदर एक वॉन्ड है। जब 2 ऑफ वॉन्ड्स होगा तो उसमें 2 वॉन्ड बने होंगे, जब 3 ऑफ वॉन्ड्स होगा तो उसमें 3 वॉन्ड्स बने होंगे। तो इसी तरह से वॉन्ड के जो सूट्स हो गए, जैसे हमारे ताश के पत्तों में भी होता है ना, जब इक्का होता है तो उसमें 1 बना होता है पिक्चर, जब 2 नंबर का कार्ड आता है तो 2 पिक्चर्स होती है, इस तरह से। तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स है, वॉन्ड की एनर्जी जो है, वॉन्ड इज द फायर एलिमेंट। और वॉन्ड शो करता है हमारी क्रिएटिविटी, हमारी एनर्जी, हमारा एंथुजियाज्म, हमारी सेक्सुअलिटी। स्वॉर्ड कार्ड होते हैं ऐसे जिनमें स्वॉर्ड बने होंगे। स्वॉर्ड शो करेगा पावर, इंटेलिजेंस। स्वॉर्ड शो करेगा ऑपरेशन, डिस्प्यूट्स। जिस भी के पर्सन के लाइफ के स्वॉर्ड कार्ड्स अगर ज्यादा आते हैं, हम कहते हैं बड़े बड़े डिस्प्यूट्स है, इसकी लाइफ तो बड़ी परेशानियों वाली है। ये आएंगे कप्स। ये कप्स हैं, कप्स शो करते हैं इमोशंस, कप्स शो करते हैं आपका कनेक्शन दूसरों के साथ, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप है, फीलिंग्स है, इंट्यूशन पावर, ये सब शो करेंगे कप कार्ड्स। पेंटिकल शो करता है सोने का सिक्का। पेंटिकल कैसा लग रहा है, सोने का सिक्का लग रहा है ना, तो ये मनी शो करेगा, मनी। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारे फाइनेंसेस, हमारी स्टेबिलिटी, हमारे करियर में स्टेबिलिटी, हम हमारी नॉलेज, ये सब रिप्रेजेंट करता है पेंटिकल। कार्ड्स को चार्ज करना आपको सिखाया जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या मेथड्स है कार्ड्स को चार्ज करने के, डूज एंड डोंट्स। मैं जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ेंगे आप सीखेंगे कि क्या है डूज एंड डोंट्स। कि वही जब 111 साल से बच्चे के कम की आपको रीडिंग नहीं करनी है, कैसे आपको इंसेंस स्टिक्स, फ्लावर्स, कैम्फर वगैरह यूज करके इनको चार्ज करना है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। और डिप्रेशन में कोई पर्सन है तो उसको अपने कार्ड्स को टच नहीं करने देना है, इन कार्ड्स को खेलने के लिए यूज नहीं करना है, दे आर वेरी डिवाइन। बहुत लोग हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब मैंने सीखा था मेरी फ्रेंड्स वगैरह मुझे बोलते थे, अरे आप हो वो टैरो रीडर, तो प्लीज कल ना अपने कार्ड्स लेकर आना, किट्टी पार्टी में मजा करेंगे। तो मैं उनको साफ कहती थी, सॉरी, ये कार्ड्स मजे के लिए नहीं है, दीज आर डिवाइन टूल्स। अगर आपको सीरियस रीडिंग करानी है प्लीज मेरे घर पे आइए, मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं कार्ड्स को पार्टीज में लेके एक मजे के लिए यूज नहीं करती। तो इस तरह के कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, इसके अलावा भी और हैं जो मैं आपको क्लास में टाइम टू टाइम बताऊंगी। दूसरा मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी, क्योंकि वैसे तो मैं चाहूंगी कि कल सभी लोग आए, लेकिन ड्यू टू सम रीजन और दी अदर बाई चांस वो लोग अगर ज्वाइन ना कर पाए तो वो मुझे कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं अबाउट द कोर्स। सारी डिटेल ग्रुप पर आती रहेगी, ग्रुप पे सारी डिटेल पोस्ट की जाएगी।
इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी ग्रुप पे प्रोवाइड होगी, आप खुद देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, फैमिली के साथ, जिसको आप चाहते हो कि हाँ ये पर्सन बहुत करियर ओरिएंटेड है और ये बनना चाहता है कुछ ना कुछ, तो ये इस कैन बी अ टूल, दिस कैन बी अ हेल्प टू दैट पर्सन। दूसरी बात, मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म के बारे में एक चीज बोलूंगी कि मेरे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि कुछ लोगों को आप में से डाउट आएगा कि यार मैं कोर्स ज्वाइन तो कर लूं, मुझे नहीं आया तो मेरे तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, या भाई ये तो एक बार में कैसे, मैं ये तो मैम कह रही है 1 महीने में तो किसी को आ नहीं सकता, फिर मुझे दोबारा पूछना होगा तो मैं ऑनलाइन में कैसे पकड़ूंगी, कैसे मेरे को पता चलेगा, मैं आगे क्या करूंगी, मेरे तो पैसे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर मैं आपको अश्योर करती हूँ कि जितनी बार भी ये टैरो कार्ड रिपीट होगा कोर्स, उतनी बार आप ये कोर्स अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स अगली बार आपको फ्री रिपीट करने का मौका मिलेगा, वो भी एन नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि मैं बोलूं कि एक बार रिपीट मैं फ्री में करवा दूंगी या 2 बार करा दूंगी, जी बहुत हो गया, बार बार नहीं मैं बुला सकती, नहीं, जितनी बार, 10 बार भी आप आएंगे, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए, कोर्स अटेंड कीजिए। तो कई लोग ऐसे आते हैं मेरे पास, मेरे ग्रुप्स में, जिनको लगता है कि एक बार में हमें उतना समझ नहीं आया था, दोबारा रिपीट करके मैं सारी रिवीजनों को अब मैं कॉन्फिडेंट हो गई, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, कभी कभी लंबा कोर्स है तो हमारी कई बार क्लास मिस हो जाती है, फिर हमें लगता है कि अरे यार 4-5 क्लासेस मिस हो गई, अब हमारा वो टेम्पो नहीं बन पा रहा, हम क्लास के साथ मैच नहीं कर पा रहे। वैसे तो रिकॉर्डिंग्स पूरी मिलेंगी। हाँ जी, बिल्कुल मीनिंग बताएंगे पूजा जी, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ बताया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो उसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी क्लासेस मिस हो गई, नो इश्यूज, आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेंगी वो लाइफ टाइम के लिए मिलती हैं, पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी, जिसमें आप बार बार देख सकते हो, वो पीडीएफ भी आपको प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी, आप अपने आराम से जब मर्जी इसको अपने कन्वीनियंस से पढ़िए। क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग्स है, वो भी लाइफ टाइम के लिए, इवन लाइव क्लास ज्वाइन करने का भी आपको मौका मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए, जितनी बार वो कोर्स आता जाएगा। जैसे अभी मेरा एक टैरो का बैच शाम का चल ही रहा है, और अभी मैंने मॉर्निंग बैच निकाला, तो इवनिंग वाले को, किसी को अगर लगता है कि हाँ मैं मॉर्निंग में भी फ्री हूँ, मैम का नया कोर्स शुरू हो रहा है, मैं रिपीट कर लूँ, तो दे आर मोस्ट वेलकम। और आपको इसके अंदर असिस्टेंस दी जाएगी, आपको गाइडेंस दी जाएगी, हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू रजिस्टर योर सेल्फ ऑन वेरियस एप्स एंड हाउ टू मेक इट एन अर्निंग टू। और ये मान के चलिए, थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान से कर लिया तो 50-60 हजार रुपए महीने की इनकम तो आप बड़े प्यार से निकाल लेंगे इससे। अब मैं, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपने, मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट मुझे अभी अभी नजर आए बीच में। अलका जी कैसे हैं आप? हेलो मैम। मैं बिल्कुल हेलो, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? चलिए वेरी गुड, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, मैं तो अच्छी हूँ। और अलका जी, अब आप मॉर्निंग बैच कर सकते हो, आप पहले कहते थे ना रात को मेरा परिवार फैमिली का रहता है प्रॉब्लम। टैरो तो हाँ आपने जी। 3 साल पहले टैरो किया, आपने टैरो नहीं किया आई गेस, हाँ? नहीं मैम, टैरो का जब आप लाते हो मैं क्लास जरूर अटेंड करती हूँ। मेरा अभी नहीं किया मैंने। ठीक है, तो अब की बार मौका मिला है मॉर्निंग क्लास अटेंड करने का, तो ये करके देखिए, और फिर इसको अपना मैम ये 11 o'clock का टाइम होगा? हाँ 11 o'clock का ही टाइम होगा। मैम मैंने तो ज्वाइन ही 12:15 बजे किया था, एक्चुअली जाते देर से है ना। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अगर मैक्सिमम लोग कहेंगे तो हम 11 की जगह 11:30 या हम 12 o'clock भी रख सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर ज्यादातर लोगों को 12 भी सूट करता है तो वी कैन स्टार्ट इट एट 12 ऑल्सो, लेकिन 11 और 12 में कोई खास फर्क नहीं है। हाँ मुस्कान जी, क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ मुस्कान जी, हेलो। या हेलो हेलो। एक्चुअली मुझे पूछना था कि कभी कभी मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बिगनर हूँ, तो कभी कभी क्या होता है कि सेम सेम कार्ड्स आते हैं जब मैं ड्रॉ करती हूँ, ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो वो यूनिवर्स उसके थ्रू मैसेज देना चाह रहा है कि कहीं ना हाँ कहीं उस कार्ड का बहुत रोल है, जो जो मैंने अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल वाला, तो मेरे भी हाँ उसमें हाँ। बहुत बार एक्स्ट्रा मैरिटल वाला कार्ड आ रहा था, लवर्स कार्ड। नहीं, हाँ वो सही बात है। एक रीडिंग में अगर रिपीटेटिव कार्ड्स है तो मैं समझती हूँ कि दैट इज डिवाइन मैसेज। बट इवन फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स, मतलब अभी जैसे फर्स्ट क्लाइंट आया मेरे पास, मैंने कुछ सेट ऑफ कार्ड्स ड्रॉ किए, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में भी कभी कभी ऐसा होता है, लाइक नॉट ऑलवेज, कि सेम सेम उस दिन मैं नोटिस करती हूँ कि वही वही कार्ड्स गिरते, आई मीन पॉप अप कार्ड्स होते हैं मोस्टली, नॉट व्हाट आई ड्रॉ। तो उसका क्या मीनिंग होता है, लाइक मुझे कभी तो कभी ये समझ नहीं तो आता। मतलब देखो, अलग अलग लोगों के लिए अगर सेम कार्ड आ रहा है तो इट मीन सबकी किस्मत एक जैसी सी हो रही है, ऐसे ही लोग उस दिन आपके पास आ रहे हैं बाई चांस कि जिनकी प्रॉब्लम सेम ही लग रही है, ओह, तो वो तो अच्छा अच्छा।
हाँ, एक पर्सन की रीडिंग में वो कार्ड अगेन एंड अगेन आ रहा है, एक ही सिंगल पर्सन की में, तो वो जरूर कुछ कह हाँ रहा है। वरना अगर अलग अलग क्लाइंट्स हाँ, तो आ ही सकते हैं ना, दैट इज जस्ट अगर उसकी भी किस्मत में ऐसा ही तो कुछ। फिर मुझे लगता है मैं कुछ अलग वे में शफल करूं, ऐसा कुछ ऐसा लगता है मुझे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग वे में शफल करने से आप 4 बार 4 क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे, अगर वही फ्यूचर आएगा तो बार बार अलग अलग तरीके से वही आंसर आएंगे। ओके ओके। हाँ, कार्ड एंड वो जो आप बताना अदर चाहते हैं देन वही आएगा। राइडर वेट, हाँ कभी कभी देखो ना राइडर वेट मैं यूज कर करके थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ, तो अदर कौन से डेक्स आप रेकमेंड करते हो? नहीं, मैं तो राइडर एंड वेट ही करती हूँ। आप कौन सा यूज कर रहे हो मुस्कान जी? मैं राइडर एंड वेट ही यूज कर रही हूँ, हाँ, पर ये आजकल इतने सारे डेक्स देखते हैं ना हम लोग, तो फिर ऐसे थोड़ा मुझे टेम्प्ट होता है कि ये वाला ले लूं वो वाला ले लूं। वो टेम्पटेशन के लिए है, इसलिए ज्यादा आने भी लगे हैं। लेकिन हाँ, बेस्ट कार्ड रीडिंग के लिए यही है। ओके ओके, हाँ, थैंक यू सो मच। या वेलकम। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, तो हमारे साथ जैसे, हाँ बताइए। मैम एक मेरा क्वेश्चन था, सॉरी मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप जब पीडीएफ की बात कर रहे थे मैम, तो उस टाइम पे जो पीडीएफ एंड जो सेशंस थे क्या वो पेड थे? अगर आप मेरे को वो वाला थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, बिकॉज आई सॉर्ट ऑफ मिस्ड आउट ऑन दैट पार्ट। पीडीएफ में कह रही थी कि जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ आपको मिलेगी पूरे कोर्स की, आपको कुछ ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, और पीडीएफ आपके साथ हमेशा रहेगी। आपको प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं, तो आपका खुद का वर्क थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन हाँ, क्लास में जब हम बैठते हैं तो थोड़ा तो हम सीखेंगे ना, लिखेंगे थोड़ा बहुत। तो हाँ वो जी, हम हाँ बस जी। ये डिस्कस करते हैं कि अच्छा पीडीएफ भी एंड अवेलेबल होगी, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, और लाइफ टाइम कोर्स को रिपीट करने का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। ठीक अच्छा एंड सो जो इट्स लाइक अ 3 day कोर्स राइट? सो कल और परसों जो सेशंस होंगे वो डिफरेंट होंगे एंड जो आपकी क्लासेस आप बता रहे हैं वो डिफरेंट है राइट? क्लासेस तो देखिए प्रॉपर कोर्स है, ये अभी हमने रखे हैं वर्कशॉप, ताकि अच्छा, जो करना चाहते हैं, ओके। एक तो उनको पता चले हमारे हाँ जी, प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है, और वे हाँ ऑफ जी, हाँ के जी। बारे में। कई बार लोग ये भी चेक करना चाहते हैं क्या मैं सीख भी पाऊंगी या नहीं, तो थोड़ा सा मेथड बता देते हैं। पूरा कार्ड तो देखो 2-3 दिन में ओके, सिखाना आसान नहीं है। 2 डेज की ही वर्कशॉप है ये, बिल्कुल मैम, आज बिल्कुल। कल रहेगी। उसके बाद एडमिशंस हाँ होंगे, जी, आपको सारी डिटेल बताई जाएगी कोर्स के बारे में, कैसे होगा, कितने दिन चलेगा, एंड व्हाट आर ऑल विल यू गेट इन दिस कोर्स। तो वो फिर आप प्रोफेशनल कोर्स जब ऑलराइट। complete करते हैं फीस के बाद, तो फिर वो कोर्स स्टार्ट होगा, फिर उसके ऊपर से हम सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, समझ गई, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। हाँ, पिंकी जी पूछिए। नहीं, मैंने तो गुड कुछ मॉर्निंग नहीं मैम। बोला। अच्छा हाँ अच्छा, पिंकी जी। एक पिंकी और है कोई? हाँ, पिंकी सेठी जी, पिंकी सेठी जी। हाँ। हाँ बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं ऑलरेडी ओशो जैन रीड करती हूँ कार्ड्स, बट समवेयर आई फील कि ये कार्ड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ओशो जैन। या फिर से रिपीट करें पिंकी जी, आपकी आवाज चली गई थी बीच में, मैं सुन नहीं पाई। आई एम ऑलरेडी रीडिंग ओशोज एंड कार्ड्स, मतलब मैं ओशोज एंड कार्ड्स से रीडिंग करती हूँ, बट दिस कार्ड्स आर समहाउ आई फील अट्रैक्टेड टू दिस कार्ड्स मोर, so is it possible I master both of them? यस यस यस, वेरी मच पॉसिबल। पिंकी जी, अगर ओशो zen के ये करके देखिए, इसकी प्रिडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट है। ओशो zen Okay. कार्ड हम मोस्टली मेडिटेशन वगैरह में यूज करते हैं, लेकिन Hmm. फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए राइडर एंड वेट कार्ड सबसे ज्यादा अच्छे हैं। Okay. हाँ, तो आप वो Okay, सीख thank you सकते हैं, ma'am. आप उससे ये भी सीख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपका, और एनहांसमेंट मिलेगा अपनी रीडिंग्स में। कि जो आजकल जो मिक्स करके कार्ड्स का डेक वगैरह निकाल लेते हैं, उस तरीके से वैसे मैं तो मिक्सिंग प्रेफर नहीं करती हूँ, बट स्टिल हाँ, दूसरे कार्ड भी आप सीख के अपने और इनहांस कर सकते हैं अपनी रीडिंग, अपने क्लाइंटेल। Okay, thank you. वेलकम। और सुष्मिता जी ने भी हैंड रेज किया था। सुष्मिता जी कहाँ हैं आप? मैम एक्चुअली ना मैं समझ ही नहीं पाई कि ये वर्कशॉप है या फिर कुछ और। अभी आपने वही क्वेश्चन का सवाल मतलब आंसर दे दिया, तो हाँ, तो इसलिए वर्कशॉप है सुष्मिता जी, आप तो हो ही शाम वाले बैच में। हाँ वही मैं समझ नहीं पाई थी। एक्चुअली मैं अच्छा, आपको ऑफिस में फर्स्ट हूँ मॉर्निंग में हो रही है क्लास, राइट? और मैं आ भी नहीं पा रही हूँ, इतना टफ
कंडीशन है अभी कोई बात काम नहीं, की। आजकल आप दिख नहीं रहे हो। मैं भी सोच रही थी कि पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आपको पता ही, अभी नया बैच स्टार्ट होगा, आप उसमें आ सकते हो सुष्मिता जी, अपनी क्लासेस वहां से हाँ भी हाँ कर लेना। हाँ, फिर से रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ नहीं मैम, मैं कर रही हूँ रोज कुछ कुछ करके वो कार्ड्स। ठीक है सुष्मिता जी, सर, अपनी थैंक यू। वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा बताएं प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को, थोड़ा सा, क्योंकि जो नए लोग जुड़ने वाले हैं हमारे साथ तो उनको एक हेल्प मिलेगी। हाँ सुष्मिता जी बताइए। सॉरी मैम, आई एम आउटसाइड फ्रॉम माय होम। हाँ जी मैम। तो बताइए आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा है और क्या क्या। बहुत अच्छा, हर एक मतलब आपके जो टीचिंग है बहुत अच्छी, और सबसे बढ़िया कि आप हर स्टूडेंट को हर डाउट आप एकदम से क्लियर करते हो। उससे भी बढ़िया एक चीज मुझे जो मैं अट्रैक्ट हुई जिस चीज की, कि आप एकदम से कामली शांत होके, एक सेकेंड, जस्ट वेट, एकदम से काम होके शांत होके सबका आंसर देते हो। और जैसे मैंने कोई डाउट पूछा पर्सनली भी, तो आप कॉल उठाते हो, बोलते हो, और बस ऑल ओवर तो बेस्ट बेस्ट। मैं वो शुगर कोटिंग नहीं बोलती हूँ, अब तो जानते ही हो इतनी सारे कोर्सेस बैक टू बैक लेती हूँ मैं। और सबसे और एक चीज है कि मैम मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि पैसे की एक दिक्कत हमेशा होती है, तो वो भी आपसे डिस्कस मैं कर सकती हूँ, जहाँ कहीं और मैं वो डिस्कस नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको कॉल किया कि मैम कुछ दिन रुक जाइए, बच्चे की वो है, तो आपने जैसे मुझे गाइड किया, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सुष्मिता जी, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। पिंकी जी थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। मैं, मेरे तो फेवरेट हो ये एंजल हो मेरे तो आप, सबसे पहले तो। ओके। दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले कोर्स किया था ये, तो हमने ग्रुप बनाया कि अब हम प्रैक्टिस करेंगे सब लोग मिलके। प्रैक्टिस किया तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। सब सब ब्लैंक थे कि इसका कार्ड कभी नहीं किया है। वो मेरे को किसी ने एक आपका वो वेबिनार का वो भेजा कि ये अटेंड करना जरा इनका, तो मैंने, वैसे मैं करती नहीं हूँ, पर मैंने कहा चलो ठीक है, बैठे बैठे ऐसे ही देखती हूँ। तो आपका देखा तो सेम टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो ये कोर्स कर रही हूँ, जबकि हमने वहां पे 30,000 दिए थे कोर्स के। तो कुछ भी हमें को फायदा नहीं हुआ उसका। फिर मैंने ग्रुप में बताया कि ऐसे ऐसे मैं तो ज्वाइन कर रही हूँ। तो उसके बाद सारे ग्रुप ने, और तकरीबन मेरे क्या 5-6 लोग थे जो आपके पास आए हैं। हाँ टीना जी थे, सुषमा जी थी, और वो आशीष जी थे, सारे हम लोग सबने दोबारा से ज्वाइन किया। तो आपका मुझे एक चीज वो लगी कि देखो, आप एक ही कार्ड में आपको सब कुछ समझ में आता है। तो कुछ आपको कुछ उससे एक्स्ट्रा देखना ही नहीं पड़ता। मैं तो नोट्स उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि आप मतलब इसमें बिजनेस का पूछ रहे हैं, किसी भी चीज का पूछ रहे हैं, तो एक ही कार्ड से समझ में आ जाती है। भूलने वाली बात ही नहीं है, क्या भूल गए। तो तो वो दिमाग में अगर आपके सेट हो जाता है कि हाँ, अब बिना देखे कार्ड आप बता सकते हो। मेरा जो नए स्टूडेंट होंगे वो भी इस चीज को फील करेंगे कि ऐसा है। दूसरी बात, इतना अच्छे से आपका जो आप टीचिंग आपकी बहुत बढ़िया है। आप बहुत अच्छे से समझाते हो, और जल्दबाजी कोई नहीं है। जो क्वेश्चन पूछता है, फोन करे नहीं करे, बिल्कुल आप बताते हो उसको डिटेल में। वही उन्होंने बताया कि पैसों की अगर प्रॉब्लम है फिर भी आप बताते हो कि नहीं ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो वो सब है कि आपके साथ करने के बाद मैंने, मेरे ख्याल में मैंने कोई कोर्स नहीं छोड़ा आपके साथ, जो भी आपका आता है। अभी देखो, मैं ये भी, मेरे को टाइम नहीं था, फिर भी मैंने कहा नहीं 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 मुझे करना। आपको देख के होता ही नहीं कि हम लोग बंद करें कि नहीं देखें, कि जबकि इसकी जरूरत नहीं है हमें, फिर भी हमें होता कि नहीं, मैम की क्लास तो कुछ भी अटेंड करनी है। तो जो आपने सिखाया ना वो कोई नहीं भूल पाएगा। चलो थैंक। इतना अच्छा मैंने नहीं देखा। मैंने और भी देखती हूँ लोगों के वेबिनार वगैरह देखती हूँ, और क्लासेज भी जैसे आप इसमें यूट्यूब में आता है, तो वैसा कोई नहीं समझाता कंसेप्ट। दूसरी बात, लाइफ टाइम आपको रिपीट कर सकते हो आपके साथ। तो ये तो नहीं होगा कहीं भी, होता ही नहीं है। और प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा कि आपको कभी भी, आप कभी उठा के कभी कोई क्लास में भी आप उसको अटेंड कर सकते हो। तो अगर एक बार रह भी जाता है तो सेकंड टाइम कर लो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो रिवीजन हो जाती है। तो मेरे ख्याल में तो आप जैसे टीचर सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए आपके साथ। थैंक यू सो मच और पिंकी। रीजनेबल है, ऐसा कोई नहीं है। हाँ हाँ वही मैं जी। सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो पिंकी जी ने पॉइंट बताया, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोगों का सुना है कि जहाँ खुद से ही कोर्स किया लेकिन रिपीट कराने के दोबारा पैसे लिए।
मेरे पास आपको सिर्फ एक कोर्स का एक ही बार पेमेंट करना है, और फिर वो कोर्स लाइफ टाइम आपके लिए फ्री है। जैसे भी सुश्री स्मिता जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है शाम को टैरो कोर्स, लेकिन अभी काफी दिनों से वो फैमिली में फंसी हुई है तो अटेंड नहीं कर पाई क्लासेस। तो अब वो कह रही है वो मॉर्निंग में अटेंड कर सकती है, मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर मॉर्निंग में भी कुछ प्रॉब्लम आती है अगली बार, फिर जब इवनिंग बैच आए या कोई सी भी टाइम फिर भी कोई बैच है वो फिर भी कर सकती है। तो बार बार अटेंड करके कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। कोई ऐसा नहीं मैं रटा रटाया पढ़ के बताती हूँ, जो कार्ड्स को देख के आया वो मैं बताती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा मैं कहूंगी कि हाँ, मैं इसीलिए लोगों को देती हूँ कि बिकॉज आई नो वैल्यू ऑफ मनी फॉर एटलीस्ट फॉर लेडीज। देखिए उनको हस्बैंड वगैरह से लेके देना होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों का मैंने सुना है किस्सा कि 50,000 रुपीज लोन लेके हमने कोर्स किया, हमें कुछ समझ नहीं आया और अब हम बिल्कुल ब्लैंक है। वो रिपीट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। हाँ महक जी बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून महक जी, आप कैसे हो? वेरी गुड। आप आज मैम अभी मैं ठीक अच्छा हूँ। मैं कराएं। तो सबसे ज्यादा सिर्फ आपको देखने आई हूँ, बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए और आपसे एक अटैचमेंट है। मैं तो सीरियसली सबको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आप जितना कॉपरेट कोई नहीं करता। लोग फोन खड़का देते हैं ये कहने के लिए कि आपकी ईएमआई पेंडिंग है, प्लीज पे। हम्म। लेकिन आपके साथ मैंने मतलब आप ना अंडरस्टैंड करते हो सिचुएशन को, टाइम भी देते हो, कॉपरेट भी करते हो, और इवन उसके बावजूद आप फोन उठा के किसी की प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हो। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो उसको रिजॉल्व भी करते हो। एंड रियली आपका कोई भी आता है ना, क्या बोलते हैं, टैरो कार्ड के अलावा और भी कोई स्पिरिचुअल जर्नी का जो भी आते हैं, सारे मैं सोचती हूँ कि सभी ज्वाइन करने चाहिए। सिर्फ इसीलिए नहीं कि क्योंकि सिखाने वाले बहुत हैं, पर जो सही तरीके से सिखाता है और जो आप देते हो उनको, क्या बोलते हैं, एक तरीके से गाइडेंस, वो कोई नहीं देता मैम। चलो थैंक यू सो मच महक जी। थैंक यू सो मच मैम। आज शाम से हमारा एंजल का भी वर्कशॉप आएगा, वो भी अटेंड करिएगा। रात को एंजल की वर्कशॉप है। कर श्योर चुके श्योर मैम, हैं, आएंगे। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स रिपीट करने का ऑप्शन मिलता है। एंजल्स की मेडिटेशंस होती हैं, सब कुछ होते हैं, तो वाई टू लीव इट, है ना। मैं सबको वेलकम यस करती हूँ। मैम। तो इसलिए और जितने मैम जो अटूनमेंट भी होती है वो भी अच्छी होती है। अटूनमेंट भी आगे जाके जो आप रिपीट में देते हो, वो फिर से दोबारा एक कनेक्शन बन जाता है उससे। जी बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, मैं ये बात समझती हूँ कि एक फीमेल के लिए पैसे बार बार अपने हस्बैंड से लेना या कहीं पे इन्वेस्ट करना, बहुत हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में जब किसी फीमेल का पैसा आए तो उसको अगर वैल्यू फॉर मनी मिले कि हाँ जी कोई बात नहीं, मेरा पैसा सेफ है, कोर्स भले ही मैं अटेंड नहीं कर पाई या मेरा मिस हो गया या मुझे बाई चांस समझ नहीं आया, तो मैं रिपीट कर लूंगी। तो फिर आप देखिएगा कि आपको कितना फायदा होगा, क्योंकि कहीं पे भी नहीं है। बल्कि पिछली बार एक बंदे ने मुझे बताया था ऐसे वेबिनार में कि उन्होंने एक कोर्स कहीं से 20,000 का किया, दोबारा ज्वाइन करने उनको कुछ समझ नहीं आया, एक बार में रिपीट किया उन्होंने वही कोर्स उसी प्लेटफॉर्म से दोबारा 20,000 देकर। और यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार पे करना है और आपको लाइफ टाइम वारंटी। तो चलिए ठीक है, आई गेस और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे, कल फिर 11 o'clock फिर से वर्कशॉप में, और हम कार्ड्स की रीडिंग समझेंगे कि कैसे ये कार्ड क्या कह रहा है, ये कार्ड क्या कह रहा है, हाउ टू कनेक्ट देम। तो जो न्यू न्यू टैरो रीडर्स हैं वो भी जरूर ज्वाइन करिएगा। ये मत सोचिएगा कि टैरो, क्या पता उनको भी कोई इंसाइट मिल जाए। पिंकी जी ने भी कहीं से किया था, नहीं कर पाती थी, और करने के बाद उनको काफी चीजें समझ में आई। तो आप लोग ज्वाइन करिएगा कल की वर्कशॉप। सी यू टुमारो, सेम टाइम। काफी नहीं मैम, सारी चीजें समझ में आ गई। आपके साथ करने के बाद ही मतलब एकदम ऐसा हो गया कि एक कार्ड में ही सब कुछ है। ऐसा हो सकता है कि उसी में सब पता चल जाता है एक बार में ही, एक ले उसमें ही। हाँ, तो और नोट्स बहुत भी उठाने अच्छा आपका पड़ते हैं। है पढ़ाने का हाँ तरीका। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बहुत नोट्स ही अच्छा। उठाने पड़ेंगे। मैं कह रही हूँ ना, मैं नोट्स उठा के नहीं नहीं उठाने पड़ते। चाहिए। हम्म। तो मुझे आदत है लिखने की। लिखने की आदत, मैं आज भी देखो डायरी लेके बैठी हूँ। हाँ मुझे जी, आदत, पर मैं कभी उठा के देखने ही नहीं पड़े आपके वो नोट्स। थैंक यू सो मच पिंकी जी। तो मिलते हैं रात को, हमारी एक एंजल की वर्कशॉप भी आ रही है 9 PM। वो भी आप लोग, अगर मैं लिंक डाल दूंगी इस वाले ग्रुप में भी, तो टैरो वाले लोग उसमें भी आए, बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर रात को 9 बजे, और कल 11 बजे फिर टैरो की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय। थैंक यू मैम, बाय।